और सत्ता में अब उस युद्ध भूमि की बात जहां भारतीय सैनिकों की पराक्रम की चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी, पर वहां कभी जा नहीं पाए होंगे। लेकिन आने वाले समय में आप इन युद्ध क्षेत्रों में एक पर्यटक के तौर पर जाएंगे, उन्हें करीब से देख पाएंगे और भारतीय सैनिकों की वीरता और समर्पण का अंदाजा लगा पाएंगे। युद्ध क्षेत्र में छुट्टियां मनाने का आइडिया हकीकत बनने वाला है। भारतीय सेना ने युद्ध भूमि को टूरिज्म सेक्टर से जोड़ने की एक पहल की है, जिसके तहत आप उन इलाकों में जा पाएंगे जहां भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा है। इसे आप बैटल टूरिज्म भी कह सकते हैं। 15 जनवरी यानी कल 77वें सेना दिवस पर भारत रणभूमि दर्शन का ऐलान हुआ। इसके तहत एक नए किस्म के पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। इसकी डिटेल हमारे पास है। ऐसे इलाके जहां बीते कुछ सालों में किसी न किसी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई है, वहां पर्यटक जा पाएंगे। हर बॉर्डर, हर फ्रंट की अपनी एक कहानी होती है और इन्हीं कहानियों को समेटने के लिए भारत रणभूमि दर्शन योजना को लॉन्च किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बैग पैक किया और इन इलाकों में पहुंच गए। इसके लिए एक वेबसाइट बनाई जा रही है। इस वेबसाइट में 77 वॉर साइट्स के नाम होंगे। सभी 77 वॉर साइट्स की कहानी विस्तार से बताई जाएगी। इन इलाकों में जाने के लिए सेना से परमिट लेना होगा। आम लोग इस वेबसाइट के जरिए इस परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बैटल टूरिज्म की साइट्स में गलवान घाटी, डोकलाम, द्रास, कारगिल, सियाचिन बेस कैंप, राजस्थान का लोंगेवाल, बमला और किबिथू जैसे जगहों को शामिल किया गया है। सेना ने जिन जगहों को भारत रणभूमि दर्शन के तहत चुना है, उनमें से अधिकतर जगहों पर पहले से ही वॉर मेमोरियल या म्यूजियम बने हुए हैं। इनमें से अधिकतर जगहें बॉर्डर क्षेत्र में पड़ती हैं। सरकार का मानना है कि बैटल टूरिज्म की वजह से बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इनमें से कुछ साइट्स ऐसी हैं जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही कुछ साइट्स रणनीतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि आम लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार की ये पहल काफी शानदार है। इससे बॉर्डर वाले इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और लोगों में देशभक्ति की भावना भी बढ़ेगी। इससे अच्छी पहल नहीं हो सकती थी। इससे 2-3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। बॉर्डर एरियाज़ का डेवलपमेंट होता है, वहाँ टूरिज़्म बढ़ता है, तो वहाँ के लिए जो बॉर्डर एरियाज़ में काम लोगों के पास आता है। फिर आम लोगों में एक उनको अंदाज़ा लगता है कि ये जो भारतीय सेना है, ये कैसे कैसे दुर्गम स्थानों में रह कर के देश की रक्षा कर रही है और वो देशभक्ति को भी एक तरीके से बढ़ावा देती है। कि उन एरियाज़ में अगर हम कॉमन मैन को पहुंचा सकते हैं तो हमें वहाँ बहुत संसाधन जुटाने पड़ेंगे, सड़कें बनानी पड़ेंगी, टेली कम्युनिकेशंस को अच्छा करना पड़ेगा, दुकान लानी पड़ेगी, मेडिकल स्टोर्स लाने पड़ेंगे, मेडिकल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये व्यवस्था अपने आप ही आती रहेगी जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ता रहेगा। वैसे इस खबर को सिर्फ टूरिज्म के एंगल से देखना सही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी देश जब बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो वो इसका कूटनीतिक संदेश भी देता है। वो बताता है कि उसकी सेना सीमा पर कितनी मजबूत है। और जब कोई देश अपने बॉर्डर वाले इलाकों को पर्यटन के लिए खोलता है तो वो ये संदेश देता है कि उसका बॉर्डर पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है और देश विदेश के पर्यटक वहां आ सकते हैं। ये एक तरह का माइंड गेम भी है जो प्रतिद्वंदी पर दबाव बनाता है।